हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। बहुत सारे एग्जाम्स आप लोगों के लाइंड अप है और बच्चों आप लोगों को पता है वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस क्या है। वोकैबुलरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम इसको याद नहीं रख पाते हैं। एंड बहुत ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने होते हैं, एसेज लिखने होते हैं ना। ऐसे टाइम पे वोकैबुलरी का यूज़ कैसे करना है, ना सिर्फ उसका मीनिंग बल्कि उसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है, अगर ये भी आपको पता होगा तो आपको बहुत इमेंसली हेल्प मिलेगी। तो एडिटोरियल सेशंस जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग और यूज़ दोनों समझने का बहुत अच्छा ज़रिया होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एज ऑलवेज विद द फर्स्ट वोकैब, स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? अ स्टेप और स्टेज दैट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड, है ना। स्टेपिंग स्टोन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि पहला कदम लेके या कदम लेके आगे बढ़ने में आपको जो चीज़ हेल्प करे उसको हम स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं। ठीक है, आप सेंटेंस देखेंगे, दिस इंटर्नशिप इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू माई ड्रीम जॉब, यानी कि ये इंटर्नशिप जो है ये तो पहला कदम है मेरे ड्रीम जॉब तक पहुंचने का। दिस इंटर्नशिप इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू माई ड्रीम जॉब। टाई अप, टाई अप का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कोलैब्स होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में आपने लिखा देखा होगा कि फॉर कोलैब्स कॉन्टैक्ट और इंक्वायर, है ना, सो एंड सो कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, टाई अप। ठीक है। अलायंस एंड पार्टनरशिप। सेपरेशन और डिवीजन हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, इसरोज टाई अप विद नासा वाज स्ट्रैटेजिक। कहा जा रहा है कि इसरो का जो नासा के साथ में टाई अप है वो कैसा है? स्ट्रैटेजिक है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक है मतलब प्लान्ड किसी अच्छे पर्पस से। स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी के मुताबिक, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है, उसके मुताबिक काम किया जा रहा है ना। एडमिरेबल, सॉरी माई थ्रोट इज अ लिटिल बैड। आपके लास्ट 2 क्लासेस इसीलिए नहीं हो पाए। ठीक है, तो यू विल हैव दैट डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। द नेक्स्ट वर्ड इज एडमिरेबल। एडमिरेबल, ABLE एंडिंग वर्ड। ठीक है, ABLE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वर्दी ऑफ प्रेज। एडमिरेबल मतलब वर्दी ऑफ प्रेज, कमेंडेबल या फिर लॉडेबल। बच्चों ये वाला वर्ड भी आपके एग्जाम में आ चुका है, लॉडेबल, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो इट। ठीक है, कमेंड और कमांड, स्पेलिंग ध्यान रखना। कमांड का मतलब है ऑर्डर देना, कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, सो बी केयरफुल। एंड कमेंडेबल मतलब सराहनीय, प्रशंसनीय। सो एंटोनिम हो जाएगा इसका अनवर्दी, डिसग्रेसफुल। जो प्रशंसनीय नहीं है वो निंदनीय है। ठीक है, द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग इज़ एन एडमिरेबल अचीवमेंट। कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है वो एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। एडमिरेबल अचीवमेंट, एडमिरेबल अचीवमेंट, अचीवमेंट उपलब्धि, कोई चीज़ जो हमने हासिल की है, पाई है। एडमिरेबल जिसकी तारीफ करने योग्य है। इंटेंसिव, IVE एंडिंग वर्ड्स भी बच्चों आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, रिगरस, थरर। याद रखना ये थ्रू नहीं है, थरर। थ्रू आपका प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, थरर एडजेक्टिव है। थरर मतलब बहुत अच्छे से, विथ टोटल डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, है ना। माइल्ड। द ट्रेनिंग वॉज इंटेंसिव एंड डिटेल्ड। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैसा था? इंटेंसिव था और डिटेल्ड था, है ना। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? अज्यूम, मान लेना। ठीक है, प्रिजम्पशन का मतलब होता है किसी प्रूफ के बिना ही, अब खैर अज्यूम का भी मतलब यही होता है, बिना प्रूफ के मान लेना, है ना। तो प्रिजम्पशन अजम्पशन सेम ही है। ठीक है, अजम्पशन एंड बिलीफ। एंटोनिम क्या होगा? फैक्ट। भाई यहाँ पे बिना प्रूफ के मान लिया है आपने। ठीक है, आप कहते हो ना लेट x इज इक्वल टू वाई, है ना। सो वो आपने मान लिया, फिर बाद में हम प्रूफ करते हैं। तो पहले वो अजम्पशन होता है, बाद में वो फैक्ट बन जाता है, प्रूफ बन जाता है, सर्टेनिटी बन जाती है, एंटोनिम। ठीक है बच्चों, नाउ हिज प्रेजेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ अ फ्यूचर रोल। उनका जो प्रेजेंस है, उनकी जो मौजूदगी है, वो किस पर बेस्ड था? एक फ्यूचर रोल को लेके। ठीक है, was based on the presumption of a future role. Disseminate,
ए टी ई एंडिंग वर्ड्स बच्चों क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, सॉरी वैसे तो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन आ सकता है आपका एडजेक्टिव का, जैसे हमने कहा पैशनेट, ठीक है। अच्छा, नाउन का भी एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे मैंने कहा चॉकलेट। सो ए टी ई एंडिंग वर्ड है लेकिन वो एक नाउन है। अदरवाइज ए टी एंडिंग ऑल द वर्ड्स आर वर्ब्स, ठीक है। Barring some exceptions, most of the AT ending words are verbs. Spread widely, disseminate फैला देना, है ना, disseminate करना मतलब फैला देना। Circulate देखो और एक AT ending word है जो कि एक verb है, ठीक है। Broadcast, antonym क्या है? आप फैला नहीं रहे हो तो आप उसको दबा दे रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, है ना। इसरो शुड डिसमिनेट मोर अपडेट्स, कहा जा रहा है कि इसरो को और अपडेट्स फैलाना चाहिए और अपडेट्स देना चाहिए। एंडेवर, एंडेवर की स्पेलिंग एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं स्पेलिंग एरर के लिए। एंडेवर की स्पेलिंग सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। एंडेवर की स्पेलिंग सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे। एंडेवर, आप देखो इसको याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ए एन एन, ये तो याद रह जाएगा। डियर का स्पेलिंग क्या है? वो डियर, डियर सो एंड सो है ना, वो वाला डियर, हिरन वाला डियर नहीं, डी ई ए है ना, तो डियर वाला डी ई ए आएगा। यहाँ पे ई और ए में कन्फ्यूजन हो जाता है, और पीछे आर, ओ यू आर, ठीक है। एंडेवर, अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग। एंडेवर क्या है? कोशिश, कुछ पाने की, कुछ करने की, राइट। एफर्ट है ये, वेंचर है ये। एंटोनिम क्या है? इनएक्टिविटी या फिर लेजीनेस। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताओ, सिलेक्शन के लिए आप एंडेवर कर रहे हो या इनएक्टिविटी या लेजीनेस के चक्कर में पड़े हो? अगर यहाँ के जंजाल में फंसे हो तो रिजल्ट दूर दूर तक नहीं आएगा। कुछ साल हाँ तैयारी कर रहे हैं, इस हवा में जी लो, लेकिन कुछ साल के बाद जब खाली हाथ रिजल्ट नहीं आएगा तो सबसे बातें सुननी पड़ेंगी, एम्बैरसमेंट झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए एंडेवर करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए सिलेक्शन पाने की, और अपना लाइफ स्टेबल करके सेटल कर लेना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एट द एंड कोई कुछ नहीं मैटर करता है, सिर्फ मैटर करता है आप कितने खुश हैं, आप कितने स्टेबल हैं, आपकी फैमिली कितनी खुश है, स्टेबल है, सिक्योर है, राइट। सो एंडेवर करिए, एंडेवर टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज अ चैलेंजिंग एंडेवर। अच्छा, ये वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब क्या है? अ ग्रुप विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली ग्रुप या फिर टीम, ठीक है। अब और एक फ्रेज आता है इन कैहूट्स। इन कैहूट्स मतलब मिला जुला होना, ठीक है, मिला जुला होना, बी इन्वॉल्व्ड इन कैहूट्स। लेकिन कोहोर्ट का मतलब क्या है? कोहोर्ट का मतलब है टीम या फिर ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल, आउटसाइडर। शुक्ला इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कोहोर्ट। जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टीम है उसके पार्ट है शुभांशु शुक्ला, है ना, हम शुभांशु शुक्ला की बात कर रहे हैं। री एंट्री, ये तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। रिटर्न, रिटर्न टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, बेसिकली री एंट्री। हम यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टर्म्स में बात करें क्योंकि हमारा आर्टिकल शुभांशु शुक्ला पर बेस्ड है, उनके स्पेस मिशन पर बेस्ड है, ठीक है। एक्सियम 4 जिस पे वो गए थे। रिटर्न, कम बैक। एंटोनिम होगा डिपार्चर, एग्जिट। री एंट्री ट्रेनिंग इज वाइटल फॉर एस्ट्रोनॉट्स। री एंट्री ट्रेनिंग जो है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए वाइटल है। एनॉमली, एनॉमली इज अ नाउन, ठीक है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड समथिंग अबनॉर्मल, एनॉमली का मतलब क्या होता है? कुछ गड़बड़, कुछ एरर, है ना। हमने केमिस्ट्री में इसका एडजेक्टिव फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, स्कूल में ही। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। सो स्कूल में ही 0 to 4 डिग्रीज के बीच वाटर डैश बिहेवियर शो करता है। वाटर डैश बिहेवियर शो करता है। कौन सा वर्ड आता है यहाँ पे? डैश बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। तो स्कूल में हमने पढ़ा है बच्चों। तो एनोमली का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इरेगुलरिटी या फिर डेविएशन। एंटोनिम क्या होगा? नॉर्म। एक तो होता है इरेगुलरिटी, मतलब बिल्कुल कुछ हट के, है ना,
और एक होता है जो हमेशा की तरह, यूजुअल जो चलता है, नॉर्मल जो है, हमेशा जो चीज़ होती है, जैसी चीज़ होती है ना, वो नॉर्म। ही वॉज ट्रेन्ड फॉर एनोमली मैनेजमेंट। उनको किस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया? एनोमली मैनेजमेंट। मतलब अगर कुछ गड़बड़ होता है, हमें पता है कि A to B जाने के लिए हमें ये रास्ता लेना है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये रास्ते के बदले आपका दूसरा रास्ता किसी तरह चल पड़ता है ना, तो वो एनोमली हो गया। अब एनोमली हो गया तो एनोमली को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए उनको ट्रेन किया गया। ठीक। पीस मील, पीस मील का मतलब क्या होता है बच्चों? डन इन स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, थोड़ा थोड़ा करके करना, ग्रेजुअल या फिर पार्शियल। ठीक है। कंप्लीट और यूनिफाइड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसरोज पीस मील अपडेट्स रेज कंसर्न। अब कहा जा रहा है कि इसरो ये जो पीस मील मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ तोड़ के अपडेट दे रहे हैं, इससे कंसर्न्स यानी कि चिंताएं उठ रही हैं, डाउट्स उठ रहे हैं। रेज कंसर्न्स यानी कि डाउट्स उठना। कोपियस, कोपियस ओयूएसेटिक वर्ड एडजेक्टिव है, अबंडेंट इन क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सॉरी, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है। कोपियस, अबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल, सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मिनिमल, स्केर्स, कम, ये भी आपके एंटोनिम्स है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। आउटरीच कुड ब्रिंग कोपियस बेनिफिट्स टू इसरो। कह रहे हैं कि आउटरीच से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसरो को। ठीक है। अब आउटरीच का मतलब क्या है? आउटरीच मतलब आउटरीच, बाहर निकल के पहुंचो लोगों तक, है ना, बहुत सारे लोगों तक। पब्लिक एंगेजमेंट एफर्ट। ठीक है। आउटरीच किसको बोलते हैं? पब्लिक एंगेजमेंट एफर्ट, कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन। एंटोनिम क्या होगा? आइसोलेशन या फिर निग्लेक्ट। एंटोनिम क्या है बच्चों? आइसोलेशन या फिर निग्लेक्ट। पब्लिक आउटरीच बिल्ड्स इंटरेस्ट इन स्पेस प्रोग्राम्स। पब्लिक आउटरीच से क्या बिल्ड होता है? इंटरेस्ट बिल्ड होता है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, है ना। ना स्टूडेंट्स, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच, ठीक है, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश का लाइव बैच हमारा अनाउंस हो चुका है। ठीक है। ऑफर प्राइस है इसका 399। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे 200+ आवर्स का कंटेंट है। 200+ आवर्स इज़ अ लॉट। VOD बैच है ये बच्चों। ठीक है। और इसमें आप लोगों के सभी इन डेप्थ डिटेल्स के साथ में हमने कॉन्सेप्ट्स डील किए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेस पर हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी सेक्शन, सभी क्लासेस हमने सेपरेट रखे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपके 20 पैराजम्बल्स पर क्लासेस हो गए हैं, 20 आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन पर क्लासेस हो गए, ताकि आपका सफिशिएंट और टारगेटेड प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सॉरी कमिंग टू द आर्टिकल स्टेपिंग स्टोन ऑन शुभांशु शुक्ला, नासा, एक्सियम, इसरो टाई अप। ठीक है। तो हम शुभांशु शुक्ला की बात कर रहे हैं और नासा, एक्सियम और इसरो का टाई अप हुआ है, उसकी बात करेंगे। द नासा एक्सियम इसरो टाई अप इज़ एन एडमिरेबल आउटकम। कह रहे हैं कि ये आउटकम, ये जो आउटकम मतलब रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है ये तो प्रशंसनीय है, बढ़िया रिजल्ट आया है। ठीक है। A crew of 4 astronauts including India's शुभांशु, 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पे गए थे, है ना। इंडिया से शुभांशु शुक्ला गए थे। कंप्लीटेड दिया रफली 2 वीक मिशन, 2 हफ्ते का मिशन था इनका। ठीक है। टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है। ऑन July 15 Mr. Shukla's trip was presumed to have been an intensive rehearsal। ठीक है। माना जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है कि मिस्टर शुक्ला का ये जो मिशन था ना, ये एक रिहर्सल था। उनको एक डेमो, एक प्रैक्टिस देने के लिए। किस चीज़ की पहले प्रैक्टिस? रिहर्सल अहेड ऑफ हिज फ्लाइट एज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैच ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। इंडिया का पहला बैच ऑफ एस्ट्रोनॉट्स जाने वाला है इसरो के गगनयान मिशन के लिए। ठीक है। इसरो का गगनयान मिशन है, उसमें फर्स्ट बैच ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के जाने वाले हैं और इसका एक पार्ट है शुभांशु शुक्ला, है ना। तो इनको एक रिहर्सल दिया गया इस मिशन के ज़रिए। करंटली एक्सपेक्टेड इन 2027 में एक्सपेक्टेड है ये मिशन।
द presumption इज बिकॉज द गोल्स ऑफ मिस्टर शुक्ला's ट्रिप. अब ये क्यों माना गया है, क्यों लोगों ने अज्यूम कर लिया है? मिस्टर शुक्ला के ट्रिप का जो गोल है ना, विच इसरो अरेंज्ड फॉर बाय पेइंग नॉर्थ ऑफ 500 CR, नॉर्थ ऑफ 500 CR मतलब 500 CR प्लस, हम जो कहते हैं ना 500 CR प्लस, ठीक है. सो लगभग आप समझ सकते हैं 500 करोड़ से ज़्यादा अगर शुभांशु शुक्ला के सीट के लिए एक्सियम में, ये एक कमर्शियल मिशन था, है ना. कमर्शियल मिशन मतलब जिसको जाना है भाई पैसे दो और जाओ, जैसे आप नॉर्मली ट्रैवल करते हो, है ना, कहीं पे भी जाना है, चाहे मेट्रो से, ऑटो से, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, आप पैसे देते हैं और जाते हैं, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पर सीट कुछ पैसे लगते हैं, वो कुछ पैसे हैं 500 करोड़ प्लस, और वो इंडिया ने पे किया शुभांशु शुक्ला के लिए. तो माना जा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो इंडिया का गगनयान मिशन है जो 2027 में हो सकता है, ये एक रिहर्सल देने के लिए उनको, है ना, have not been officially communicated by Indian authorities. Now, fortunately, clarifications from Axiom and NASA have since cast more light on the purpose. अब क्लैरिफिकेशन जो एक्सियम से और नासा से आए हैं, उन्होंने और कास्ट मोर लाइट मतलब और प्रकाश डालना, कास्ट मोर लाइट मतलब और प्रकाश डालना. तो एक्सियम और नासा से जो क्लैरिफिकेशंस आए उससे इस पर्पस पर और प्रकाश पड़ा है. While ISRO and the Department of Space are still expected to proactively disseminate. अब जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है हमारे यहाँ और इसरो है, उनसे उम्मीद की जा रही है, अभी भी उम्मीद की जा रही है, आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट. प्रोएक्टिवली मतलब बिल्कुल एक्टिव होके, ये नहीं कि वेट करो कोई पूछे फिर बताओ, है ना. तो अभी भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि बिना पूछे ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, मतलब स्प्रेड करेंगे. डिसेमिनेट व्हाट दे नो अबाउट देयर एक्टिविटीज़ अंडर गगनयान. जो भी गगनयान के बारे में उनको पता है तो वो डिसेमिनेट करें. देखिए, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द मिशंस 20,000 CR प्राइस टैग, ठीक है, इसलिए नहीं कि मिशन जो है वो 20,000 करोड़ का है, इसलिए नहीं इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है. नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द मिशंस 20,000 CR प्राइस टैग. मिस्टर शुक्ला's ट्रिप और टू स्ट्रेंथन इसरो's प्रिपरेशंस, ठीक है. कहा जा रहा है कि मिस्टर शुक्ला का जो ट्रिप है उससे इसरो का जो तैयारी है वो और दुरुस्त होना चाहिए, है ना. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज अ हाईली इन्वॉल्व्ड एंडेवर. एंडेवर मतलब प्रयास. तो कहा जा रहा है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो बहुत ही हाईली इन्वॉल्व मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला प्रयास होता है. वंस इन स्पेस द क्रू इज़ ऑन इट्स ओन. जब तक धरती पे है तब तो सब सुविधाएं हैं, लेकिन एक बार आप अंतरिक्ष में हो तब आप अपने आप के ऊपर हो, है ना. क्या कर रहे हो, कैसी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हो, वो सब कुछ आप पर होता है. वंस इन स्पेस द क्रू इज़ ऑन इट्स ओन and the resources to respond to a variety of situations are limited. वहाँ पर resources बहुत limited हैं, कुछ भी हो सकता है. कोई भी भाई रोड पे चलते चलते गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तकनीकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी होती है. लेकिन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे जो है वो आप ही को करना है. तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना. According to a statement, एक स्टेटमेंट के मुताबिक इसरो पब्लिश्ड आफ्टर द मिशन लॉन्च्ड ऑन June 25, मिस्टर शुक्ला एंड प्रशांत नायर हु इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गगनयान्स फर्स्ट कोहोर्ट. सो एक तो मिस्टर शुक्ला है गगनयान के फर्स्ट कोहोर्ट, कोहोर्ट मतलब टीम, है ना. तो गगनयान का जो पहला टीम है उसके एक तो मेंबर है शुक्ला, दूसरे हैं प्रशांत नायर, ठीक है, who is also part of Gaganyaaan's first cohort of astronauts, team of astronauts, cohort of astronauts, team of astronauts, and was part of the Axiom mission's backup crew. वो Axiom मिशन के बैकअप क्रू के भी हिस्सा थे, ठीक है. वो familiarized with advanced spacecraft systems. उनको वाकिफ़ किया गया, familiarize किया गया. familiarize मतलब वाकिफ़ करना, जान पहचान करवाना, इसके साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है विथ, ठीक है. उनको फेमिलराइज किया गया एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स से, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स से, साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशंस, है ना, और माइक्रो ग्रेविटी अडाप्टेशन. माइक्रो ग्रेविटी अडाप्टेशन
स्पेस में मेडिसिन क्या कैसे यूज़ किया जा सकता है ना, एंड सर्वाइवल ट्रेड्स, वहाँ पे अगर कोई मुसीबत आए, कोई दिक्कत आए तो सर्वाइव कैसे करना है, सर्वाइवल ट्रेड्स, इन सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी गई। ठीक है। एज द मिशन पायलट पर Axiom, Mr. Shukla was also coached on docking and undocking. So वो मिशन के पायलट थे, तो एक मिशन का पायलट होने के अहमियत से पर Axiom, Mr. Shukla was also coached on docking and undocking, मैनुअल ऑपरेशंस और एटमॉस्फेरिक री एंट्री, दोबारा से एटमॉस्फेयर में कैसे री एंटर करना है, स्पेस में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर से भी बाहर जाते हैं, है ना। सो एटमॉस्फेरिक री एंट्री एंड एनोमली मैनेजमेंट। एनोमली मतलब कोई अगर जो हमने सोच रखा है, जो प्लान कर रखा है, या जो चीज़ जैसे होनी चाहिए उससे अगर हट के कुछ होता है तो एनोमली मतलब डेविएशन, है ना। तो अगर कोई डेविएशन हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है, तो उसका भी मैनेजमेंट कैसे करना है। ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन, जब आप स्पेस स्टेशन पर हो, ऑन बोर्ड मतलब स्पेस स्टेशन में, ठीक है। द मिस्टर शुक्ला वॉज एक्सपोज टू ऑपरेशंस इन द जापानीज एंड यूरोपियन मॉड्यूल्स। उनको एक्सपोज किया गया जापानीज मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, यूरोपियन मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। फॉर विच ही एंड मिस्टर नायर, जिसके लिए उनको और मिस्टर नायर को ट्रेन किया गया इन जापान एंड जर्मनी, जापान में और जर्मनी में उनको ट्रेन किया गया था। इसरो चेयरमैन वी नारायणन हैज़ ऑल्सो सेड दैट द Axiom मिशन कॉस्ट लेस दैन वॉट इसरो माइट हैव हैड टू इन्वेस्ट। कह रहे हैं कि Axiom मिशन में जो पैसा लगा शायद वो कम था देन वॉट इसरो माइट हैव टू इन्वेस्ट इफ इट हैड टू ट्रेन मिस्टर शुक्ला ऑन इट्स ओन। कह रहे हैं कि मिस्टर शुक्ला को Axiom पर भेजकर जो ट्रेनिंग मिली है वो हो सकता है 500 करोड़ प्लस गई है, लेकिन अगर इसरो को खुद से उनको ये सब ट्रेनिंग देना पड़ता तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगता, है ना। तो Axiom मिशन पर भेजकर यस 500 CR इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन जो उनको ट्रेनिंग मिली है वो शायद बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, और वो ट्रेनिंग इसरो अगर खुद से देता तो इसरो को उससे कहीं ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते। सारे सिस्टम्स अरेंज करो, है ना, ट्रेनिंग जब देना है और रियल सिचुएशंस में ट्रेनिंग देना है, सो सारी टेक्नोलॉजी, सारी सिस्टम्स, ट्रेन करने वाले लोग, तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा होता, है ना। तो इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने क्या कहा, हैज़ ऑल्सो सेड दैट द Axiom मिशन कॉस्ट लेस than what ISRO might have had to invest if it had to train Mr. Shukla on its own. खुद से अगर मिस्टर शुक्ला को ट्रेन करना पड़ता तो उससे ज़्यादा पैसा लगता। इन ऑल, कुल मिला के द नासा, Axiom एंड इसरो टाई अप emerges as an admirable outcome। कह रहे हैं कि कुल मिलाकर नासा, Axiom और इसरो का ये जो कोलैबोरेशन है ये एक बढ़िया आउटकम है, प्रशंसनीय आउटकम है। Even as space agencies continue to closely guard space, जो स्पेस एजेंसीज है वो स्पेस को क्लोजली गार्ड कर रहे हैं, गार्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज फॉर देयर स्ट्रैटेजिक वैल्यू, है ना। उसका जो भी स्ट्रैटेजिक वैल्यू है उसके लिए स्पेस एजेंसीज जो है क्लोजली उसको गार्ड कर रहे हैं। कंसर्न्स दैट द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द US's international traffic in arms regulations would prevent the duo from learning much। कह रहे हैं कि कुछ चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न्स? कंसर्न्स दैट द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द US's इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन। ये लोग अपना खुद सब कुछ कर लेते हैं और फिर बाद में दुनिया पे रोक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, कंसर्न्स दैट द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द US ने कुछ लिमिटेशंस, कुछ रोक लगा रखा है, ठीक है। US का इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्रिवेंट किया, प्रिवेंट द डुओ, दो जन हैं, इन दोनों को रोका, फ्रॉम लर्निंग मच, ज़्यादा सीखने से इन लोगों ने रोक दिया, ठीक है। मे ऑल्सो बी लेड टू रेस्ट। कह रहे हैं कि अब इसको, ये जो चिंताएं थी उसको हम लेड टू रेस्ट मतलब ख़त्म कर सकते हैं, दफना सकते हैं, ठीक है।
Instead, they may be replaced by concerns about ISRO's piecemeal communication. कह रहे हैं कि ये चिंताएं जो हैं ये तो हम दफन कर सकते हैं, भूल सकते हैं कि इन दोनों को ज़्यादा सीखने नहीं दिया गया, लेकिन इसरो जो थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इससे ज़रूर अब डाउट्स उठ रहे हैं. एस्ट्रोनॉट्स कट इंस्पिरेशनल फिगर्स एंड अपील टू ऑल एजेस. कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो है ना ये बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं और ये सब एज के लोगों को इंस्पायर करते हैं, है ना. एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, देर कैन बी नो बेटर वे. कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी तैयारी कर रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता है. देयर कैन बी नो बेटर वे टू बिल्ड एक्साइटमेंट दैन बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स. इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स क्या कर रहे हैं, क्या सीख के आए हैं, कैसे है, अगर ये सब डिटेल्स दिया तो इससे काफ़ी सारा एक्साइटमेंट, काफ़ी जोश पैदा हो सकता है जनता में. द लैक ऑफ इनिशिएटिव इज़ हार्ड टू रैशनलाइज. कह रहे हैं कि इन्होंने ये शुरू नहीं किया है. इनिशिएटिव मतलब पहल लेना, पहला कदम लेना. तो लैक ऑफ इनिशिएटिव, इस पहल की कमी को एक्सप्लेन करना मुश्किल है. इज़ हार्ड टू रैशनलाइज ऑल्दो इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट. कह रहे हैं अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया ये समझना मुश्किल है. इसरो एज वेल एज इंडियाज सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म. कह रहे हैं कि इसरो और इंडिया का जो सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है विल मेक कोपियस गेन्स. इससे बहुत फ़ायदे होंगे, है ना. इसरो और इंडिया का जो सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. मेक कोपियस गेन्स बाय एक्सपांडिंग आउटरीच एंड ईजिंग. आउटरीच एक्सपांड करके और पब्लिक एक्सेस टू द स्पेस फेयरर्स, है ना. फेयरर्स मतलब ट्रैवल करने वाले, है ना. तो स्पेस फेयरर्स तक अगर पब्लिक एक्सेस दिया जाए, है ना, स्पेस फेयरर्स तक पब्लिक एक्सेस दिया जाए मतलब पब्लिक को इनके बारे में जानने का कोई रास्ता दिया जाए, एक्सेस दिया जाए, है ना, और पब्लिक आउटरीच बिल्ड किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है. ठीक है बच्चों. नाउ कमिंग टू योर फेवरेट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल. सरकास्टिक है क्या? नहीं. पॉजिटिव है क्योंकि हमने कई बार बोला कि इट इज़ एडमिरेबल, इट इज़ एडमिरेबल, है ना, सही है. सो हम तारीफ़ तो कर रहे हैं और तारीफ़ करने वाला वर्ड देखो कहाँ पे है. पेसिमिस्टिक तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है. एप्रिशिएटिव है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इट इज़ एप्रिशिएबल. सो येस, द वर्ड एंड द ऑप्शन इज़ एप्रिशिएटिव विथ कॉशियस ऑप्टिमिज्म. मतलब ये भी देखो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं. ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव तो है कि हाँ ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि इनका टाई अप बहुत अच्छा है. नासा का, एक्सियम का और इसरो का टाई अप इज़ एन एडमिरेबल आउटकम, है ना. 2-3 बार हमने बताया ये पूरे एडिटोरियल के दौरान. सो येस, ऑप्टिमिस्टिक है, अप्रिशिएटिव है, लेकिन कॉशियस है ना. बोल रहे हैं कि भाई बताओ, लोगों को बताओ. कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बोली कि इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी तक क्यों नहीं बताया, है ना. सो येस, द आंसर इज ऑप्शन बी. व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट अबाउट इसरोज कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द मिशन. इसरो का जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग द मिशन, है ना, तो उसके लिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है. इसरो ने कितना कम्युनिकेशन किया है इस मिशन के बारे में. मिनिमल है ना, कम है. तभी तो वो बोल रहे हैं कि भाई लोगों को बताओ. ये एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, स्पेस फेयरर्स जो होते हैं, ये बहुत इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशनल फिगर्स होते हैं, तो इनके बारे में बताओ लोगों को, है ना. सो इट वॉज मिनिमल, लैकिंग ट्रांसपेरेंसी. कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं और मिनिमल है, ऐसा कहा जा रहा है. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर, है ना. इट वॉज अग्रेसिव एंड डिफेंसिव, तो अग्रेसिव और डिफेंसिव तो नहीं है ना. और वेरी क्लियर एंड टाइमली, ये भी नहीं है. कम्युनिकेशन के बारे में हम बोल रहे हैं तो क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना. मिशन क्लियर और टाइमली था, लेकिन कम्युनिकेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, इसरो का कम्युनिकेशन इस मिशन के बारे में क्लियर और टाइमली नहीं है. इट रिवील्ड क्लासिफाइड स्पेस सीक्रेट, नहीं, ये तो कभी नहीं बताना चाहिए. क्लासिफाइड स्पेस सीक्रेट्स है तो ये तो कुछ चीज़ें सुरक्षा और देश के कुछ सीक्रेट्स जो है
वो सेफ रखने के इंटरेस्ट में नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। वाई डिड इसरो चूज टू कोलैबोरेट विद एक्सियम एंड नासा फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग? एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए इसरो ने नासा और एक्सियम के साथ में कोलैबोरेट करने का फैसला क्यों लिया? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशिया, रशिया पर डिपेंडेंस, निर्भरता कम करने के लिए? नहीं, ये तो कहीं एडिटोरियल में मेंशन नहीं है। बिकॉज इसरो लैक्स एनी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कैपेबिलिटी, इसरो के पास एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए? नहीं। बिकॉज इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमें सस्ता पड़ेगा, हम अपने एस्ट्रोनॉट को वहाँ भेज देंगे, 500 करोड़ में वो ट्रेनिंग, 500 करोड़ प्लस में ट्रेनिंग करके आ जाएगा। अपने यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा भेज दो, बच्चे जाके एक्सपीरियंस करके आ जाए वहाँ, है ना। टू टेस्ट देयर ओन स्पेस क्राफ्ट री एंट्री? नहीं, द आंसर वॉज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसेमिनेट। ठीक है, डिसेमिनेट का करेक्ट मीनिंग क्या है? अनाउंसमेंट डिले करना? नहीं। स्प्रेड इन्फॉर्मेशन वाइडली? यस। अननेसेसरी कंटेंट निकालना, डेटा स्टोर करना? नहीं। नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपका कौन सा है? मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर नायो वॉज ट्रेन्ड, दो जन है तो वॉज ट्रेन्ड कैसे होगा? वर ट्रेन्ड होगा। इसरो सिंगुलर है तो नीड्स टू डिसेमिनेट मोर इन्फॉर्मेशन। नीदर शुक्ला nor Nair are astronaut, neither nor, not only but also, इनके साथ में नज़दीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। द मिशन विच लॉन्च्ड ऑन June 25 वॉज सक्सेसफुल, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोगों को इसका PDF इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। जो भी बच्चे बोलते हैं कि मैम हिंदी मीनिंग भी दे दीजिए, तो हिंदी मीनिंग आपके लास्ट पेज पे इस PDF के है, ठीक है। PDF आप लोगों को मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करके अपना रिविज़न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यस, एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। देखिए ज़रा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।